नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 14 जून को आई जांच रिपोर्ट में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 4 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,814 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 296 सक्रिय मरीज हैं। 17,298 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 217 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के फरहाबाद मोड़ के पास ट्रेलर की चपेट में आकर महिला की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि नेवादा गांव निवासिनी 50 वर्षीय कमला देवी सोमवार को सुबह अपने भतीजे 25 वर्षीय अरविंद के साथ बाइक से रिश्तेदारी में आजमगढ़ जिले के नरौली जा रही थी। जैसे ही वे फरहाबाद मोड़ के पास पहुंचे, बाइक अचानक से ट्रेलर की चपेट में आ गया। घटना में बाइक पर पीछे बैठी कमला देवी गिरकर ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं भतीजा अरविंद दूसरी तरफ गिरने से बाल बाल बच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार के निर्देश पर मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में हुई सफाई व सैनिटाइजेशन। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत चल रहे मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के तहत डीपीआरओ लालजी दुबे की देखरेख में सोमवार को ग्राम पंचायत गांधी नगर लच्छीरामपुर, ग्राम पंचायत अलीपुर, ग्राम पंचायत हरिहरपुर में सफाई कर्मचारियों द्वारा नालियों एवं ग्राम के अंदर साफ सफाई करने के साथ सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में बैटरी मोबाइल पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। 2 युवकों की मौत की सूचना जैसे ही परिवार और गांव वालों को मिली, कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में दिन के करीब 3 बजे के करीब आसपास बारिश हो रही थी और अपने मकान के अंदर प्रियांशु 16 वर्ष, रणधीर 26 वर्ष दोनों युवक मोबाइल देख रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली मोबाइल पर गिरी और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई, जबकि अमरजीत पुत्र लालसा बुरी तरह झुलस गया। तीनों को गांव वाले मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने प्रियांशु और रणधीर को मृत घोषित कर दिया। वहीं अमरजीत का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। आजमगढ़ शहर में नालों की साफ सफाई किए जाने की मांग को लेकर भारत रक्षा दल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान भारत रक्षा दल के कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद अफजल ने कहा कि कटरा तिमोहानी से मोहल्ला गुरुटोला एक तखा पुल तक जो नाला बना है, काफ़ी दिनों से फटा पड़ा हुआ है। क्षेत्र घनी आबादी में है। नाला का पानी आम जन के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। इस विषय को लेकर कई बार शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन उदासीनता के चलते आज तक समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कुछ घंटे की बारिश ने मोहल्ले में नाली के गंदे पानी का जमा हो गया, लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया। अफजल ने कहा कि वर्तमान में संक्रमण का दौर है, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मामले का प्राथमिकता के साथ निस्तारण कराया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि सप्ताह भर के अंदर निस्तारण नहीं हुआ तो भारत रक्षा दल मुखर होने को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासक प्रशासक की होगी। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद कार्यालय में कोरोना टीकाकरण के लिए लगाया गया शिविर, कर्मचारियों ने कराया वैक्सीनेशन। बता दें कि कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लग सके, इसके लिए सहूलतें भी प्रदान करने की कोशिश हो रही है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में टीकाकरण शिविर का पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। तत्पश्चात लोगों ने बारी बारी से वैक्सीनेशन कराया। एसडीएम सदर बागेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शिविर के माध्यम से आसपास के ठेला खुमचा वालों के साथ ही नगर पालिका के सफाई कर्मचारी व स्टाफ भी टीकाकरण में भाग ले रहे हैं।
उन्होंने अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर टीकाकरण शिविर का लाभ उठाएं, वैक्सीनेशन कराएं ताकि अपने व परिवार की सुरक्षा हो सके। वर्तमान में कोरोना की समस्या को देखते हुए सरकार ने वैक्सीन को अधिक से अधिक लोगों तक सुलभ हो सके, इसी के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यस्थलों पर विभिन्न संस्थाओं पे इसका कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग बहुत ही आसानी से तो वैक्सीन लगाने में सफल हों। उसी क्रम में आज नगर पालिका परिषद में आसपास के जो भी इस मार्केट के ठेला वाले हैं, पहुंचा वाले हैं, रेहड़ी वाले, इन सबको सुलभता प्रदान करने के लिए लोग सरलता से और आसानी से जो है टीकाकरण करा सकें, उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज कैंप का आयोजन किया गया है। और हमारे इस क्षेत्र के जो भी संबंधित लोग हैं उनसे अपील है सभी लोग आकर के अपने परिवार के सभी को जो है टीका लगवाएं, जिससे वो अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रख सकें और आगे कोई इस तरह की अगर कोरोना के फिर से कोई वेव आती है तो उससे अपने आप को रक्षा कर पाएंगे और आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में योग मंच के विश्व योग दिवस के प्रति किया गया आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में योग मंच ने विश्व योग दिवस के प्रति किया जागरूक, कराया योगाभ्यास। बता दें कि आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस को लेकर लोगों को योग के प्रति जागरूक करने हेतु योग मंच द्वारा कुंवर सिंह उद्यान में स्वस्थ एवं निरोगी जीवन जीने के लिए लोगों को योग का बारीकियां सिखाई गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित संख्या में लोग उपस्थित रहे। कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी योग की बारीकियां सीखी। इस दौरान योग गुरु देव विजय यादव द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ योग शिविर का शुभारंभ किया गया। वैदिक मंत्र उच्चारण के बाद देव विजय यादव द्वारा योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। इस दौरान योग गुरु देव विजय यादव ने कहा कि योग एक ऐसी सुलभ एवं प्राकृतिक पद्धति है जिससे स्वस्थ मन एवं शरीर के साथ अनेक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। योग भारत की प्राचीन संस्कृति का गौरवमयी हिस्सा है, जिसकी वजह से भारत सदियों तक विश्व गुरु रहा है। इसलिए 21 जून की भोर में बंधे योग की डोर में सभी योगाभ्यास करें और अपने दिनचर्या में योग का समावेश करने के लिए संकल्पित हों। आजमगढ़ शहर कोतवाली के फराशटोला मोहल्ले में मकान खाली कराने को लेकर चले ईंट पत्थर, एक घायल। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के फराशटोला मोहल्ले में अमजद का मकान है, जिसमें मुन्ना सेठ लगभग 10 वर्षों से किराएदार हैं। अमजद काफ़ी दिनों से अपने मकान को खाली कराना चाहता था। उसके द्वारा इस संबंध में मुन्ना सेठ से कई बार वार्ता की गई, लेकिन उन्होंने मकान खाली नहीं किया। रविवार की शाम को अमजद अपनी बहन के साथ मकान पर पहुंचा और गेट को तोड़ने लगा। तभी मुन्ना सेठ पक्ष के लोगों ने उसे रोकने शुरू कर दिया और बात बढ़ गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चलने लगे। इस घटना में अमजद पत्थर लगने से घायल हो गया। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, साथ में पीएससी के जवान भी थे। शहर कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर कोतवाली लाई, जहां समाचार लिखे जाने तक दोनों पक्षों में वार्ता चल रही थी। एहतियात के तौर पर फराशटोला मोहल्ले में पीएससी को तैनात कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मृत मरीजों का स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है कोई आंकड़ा। सीएमओ ने दी सफाई, जल्द होगा मृतकों की संख्या सार्वजनिक। बता दें कि कोरोना के अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में थे। स्वास्थ्य महकमा उनके इलाज की अवधि पूरी होने के बाद बिना किसी पड़ताल के उन्हें स्वस्थ घोषित करता रहा। उसमें किसकी मौत हो गई, इसका पता लगाने की जरूरत नहीं समझी गई। होम आइसोलेशन ही नहीं, जिले के 4 निजी चिकित्सालयों में कोविड से हुई मौतों का विवरण भी स्वास्थ्य महकमे के पास नहीं है। एक निजी अस्पताल ने ही अपने यहाँ का विवरण जारी किया है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने पर सरकारी अस्पतालों के बेड भर गए तो 4 निजी अस्पतालों को कोविड के लिए इलाज के लिए अनुमति दी गई। इसमें लाइफलाइन, रामा मेडिकल हॉस्पिटल, सहज हॉस्पिटल में 100 बेड और वेदांता में 25 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया था। अब इन अस्पतालों का कोविड का कोई मरीज नहीं है। एहतियातन स्वास्थ्य महकमा ने इनमें 10-10 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखे हैं। 1.5 महीने तक इन प्राइवेट अस्पतालों पर कोविड मरीजों को भर्ती किया गया है, मगर स्वास्थ्य विभाग को यह पता नहीं है कि इनमें कितने लोगों का इलाज किया गया, कितने स्वस्थ हुए और कितने मरीजों की मौत हो गई। इनमें से लाइफलाइन अस्पताल के डॉक्टर अनूप ने अपने अस्पताल का विवरण सोशल मीडिया पर जारी किया है। उनका कहना है कि 50 दिनों में 172 मरीज भर्ती किए गए, उनमें से 152 स्वस्थ हो गए और 20 कोविड मरीजों की मौत हो गई। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के मिश्रा ने बताया कि सभी
अधिग्रहित कोविड अस्पतालों पर अब 10-10 बेड की ही आरक्षित हैं। शेष बेड अस्पताल संचालकों को अपने मरीज भर्ती करने के लिए दे दिया गया है। सभी अस्पतालों से इस दौरान हुए कोविड मरीजों के इलाज का विवरण देने को कहा गया है। अस्पतालों से जानकारी मिलते ही सारा विवरण सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले में 18 जून को किसान सभा कृषि बिल के विरोध में करेगी प्रदर्शन, बैठक में लिया निर्णय। बता दें कि आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश किसान सभा कार्यकर्ताओं की बैठक पुरानी कोतवाली स्थित भाकपा कार्यालय पर हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने केंद्र सरकार द्वारा निर्मित 3 कृषि बिलों और उसके विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान समस्याओं के समाधान के स्थान पर तानाशाही पर उतरकर आंदोलन को कुचलने का कार्य कर रही है। किसानों ने तय किया है कि जब तक भाजपा नीति की केंद्र सरकार तीनों कृषि विरोध कानून को वापस नहीं लेती, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीद के लिए कानून नहीं बनाती तथा कृषि लागत मूल्य को घटाने की योजना पेश नहीं करती व गन्ने के बकाये मूल्य को मय ब्याज के साथ किसानों को वापस करने का आदेश जारी होगा, तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रश्नों को लेकर किसान सभा के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर आगामी 18 जून को प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से अपना मांग पत्र शासन को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि 18 जून से लेकर किसान सभा के कार्यकर्ता 25 जून तक गांव-गांव किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों से होने वाले किसानों के नुकसान तथा अन्य कृषि मांगों से संबंधित मुद्दों पर जन जागरण करते हुए आंदोलन को तेज करेंगे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव बाजार में दोपहर 3 बजे के करीब से हो रही बारिश से दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर चलना हुआ दुश्वार। आज सोमवार को दोपहर 3 बजे के बाद से शुरू हुई भारी बारिश के कारण देवगांव की सड़कें पूरी तरह झील में तब्दील हो गईं, जबकि वाहनों के आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तथा कुछ दुकानों में पानी घुस जाने से दुकानदारों के माल का काफ़ी नुकसान हो गया। बार बार मांग किए जाने के बावजूद यहां न तो खंदक के रूप में तब्दील हो गई सड़क का निर्माण कराया गया और न ही नाला बनाया गया कि जल निकासी हो सके। दुकानदारों का कहना है कि उनसे लाखों रुपए टैक्स तो लिए जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि अन्य स्थानों पर छोटे छोटे बाजारों में नाला आदि का निर्माण हो चुका है और दुकानदारों को काफ़ी राहत मिल रही है। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी देवगांव में एक नाला तक नहीं बनाया गया कि बारिश का पानी ही निकल सके। आज सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद जहां सड़कों पर हुए गड्ढों में पानी भर गया, वहीं नीचे की दुकानों और घरों में पानी घुस जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमिलिया गांव की नवनिर्वाचित प्रधान अमृता ने कराया पोखरी का सुंदरीकरण, ग्रामीणों में खुशी की लहर। विकासखंड लालगंज के अमिलिया गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अमृता द्वारा गांव के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उनकी चाहत है कि वो कुछ ऐसा कार्य कर दें जिससे उनका गांव अन्य गांव की अपेक्षा सुंदर और विकसित हो। इसी क्रम में उन्होंने आज सोमवार को महादेव मंदिर के बगल में पोखरी का सुंदरीकरण और सफाई कराया। मनरेगा मजदूरों द्वारा कराए जा रहे इस काम से ग्रामीण काफ़ी प्रसन्न है कि उन्होंने गांव की मुखिया का सही चुनाव किया है। जहां उनके गांव का विकास हो रहा है, वहीं उन्हें गांव में ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने गांव की प्रधान काफ़ी सही चुना है, क्योंकि जहां निर्वाचित होते ही वो गांव के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, वहीं हम लोगों को गांव में ही रोजगार प्राप्त हो रहा है। इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा गांव और गांव से एकदम अलग और विकसित गांव होगा। मैं संजय कुमार ग्राम अमिलिया का निवासी हूँ। हम लोगों ने गांव का प्रधान सही चुना है। जहां निर्वाचित होते ही वह गांव में विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं हम लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इससे हम लोग बहुत ही खुश हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं।
गोसाईगंज बाजार में मारपीट करने के लिए गोलबंदी कर रहे 8 अभियुक्तों का देवगांव पुलिस ने गिरफ्तार करके किया चालान। रविवार को उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह महमरा के रोकथाम जुर्म जराइम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति और वाहन मामूर थे कि जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमा अपराध संख्या 103/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506 भारतीय दंड विधान से संबंधित रमेश गिरी, प्रभाक गिरी, नागेंद्र गिरी, शैलेंद्र गिरी, सुरेंद्र गिरी, प्रवीण गिरी निवासीगण सठौली गोपालपुर थाना देवगांव और मुकदमा अपराध संख्या 104/2021 धारा 307, 323, 504, 506, 452 भारतीय दंड विधान से संबंधित नामित अभियुक्त अभिषेक राय तथा विशाल राय निवासीगण श्रीकांतपुर थाना देवगांव एकजुट होकर गोसाईगंज बाजार में मारपीट करने के लिए गोलबंदी कर रहे हैं। उक्त आरोप में मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह महमराह के साथ गोसाईगंज बाजार में पहुंचकर हमराही कर्मचारी गण की मदद से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित उक्त सभी लोगों को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10:10 पर नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रंजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल निहाल सिंह पटेल, हेड कांस्टेबल श्याम गौतम, हेड कांस्टेबल अंगद सिंह, कांस्टेबल संतोष यादव, कांस्टेबल जग नायक सिंह, कांस्टेबल भानु प्रताप यादव, कांस्टेबल उपेंद्र यादव थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। लालगंज ब्लॉक के 8 ग्राम पंचायत के 17 ग्राम पंचायत सदस्यों की मतगणना हुई समाप्त। कहीं खुशी तो कहीं गम का दिखा माहौल। लालगंज ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद रिक्त पदों का मतदान शासन के आदेश पर 12 जून को हुआ था। इसकी मतगणना आज 14 जून को ब्लॉक परिसर लालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गई। इसमें लालगंज विकासखंड क्षेत्र के 8 ग्राम सभा के 17 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए हुए चुनाव की मतगणना में सारंगपुर के 3 वार्ड के लिए मतदान में कपिल विश्वकर्मा को 34 वोट और दूसरे नंबर पर रहे राजेश शर्मा को 24 मत मिले। इसी ग्राम सभा के दूसरे वार्ड में त्रिभुवन सरोज को 56 और बुधिराम सरोज को 50 वोट मिले। 4 वोट रद्द पाए गए। इसी ग्राम के एक अन्य वार्ड से मोहन सिंह को 79 तथा अमन को 16 वोट प्राप्त हुए। मिर्जापुर ग्राम सभा से मुन्ना जायसवाल को 78 वोट और अशोक प्रजापति को केवल 1 वोट ही मिल पाया। 3 वोट यहां रद्द पाए गए। इसी ग्राम के दूसरे वार्ड से विजय लक्ष्मी को 42 और संतोषी देवी को 1 भी वोट नहीं मिला। चिरकीहिट से दीपक को 122 और सुनील को 61 मत प्राप्त हुए। इसी ग्राम सभा के दूसरे वार्ड में सुमन 106 और प्रेम को 38 मत मिले। 1 वोट रद्द किया गया। वहीं इसी ग्राम के एक अन्य वार्ड से भोला को 104 और गुड़िया को 68 मत प्राप्त हुए। 2 मत यहां खराब पाए गए। कलीचाबाद से अनीस को 55 और यशपाल गिरी को 42 वोट मिले। यहां 3 वोट खराब पाए गए। तिरौली ग्राम सभा से कृष्ण मुरारी को 66 और शंभू को 14 वोट मिले। 2 वोट यहां खराब पाए गए। इसी ग्राम सभा के दूसरे वार्ड से रमाकांत को 43, संजय को 21 मत मिले। 4 वोट यहां खराब पाए गए। इसी ग्राम सभा में दूसरे वार्ड से बरसाती को 27 और चनौता को 20 वोट मिले। मेहरो जगदीशपुर में तारा देवी को 59 तथा शशिकला को 48 मत प्राप्त हुए, जबकि वो 1 वोट यहां खराब पाया गया। इसी ग्राम के दूसरे वार्ड से उर्मिला को 79 और शंकर को 40 मत प्राप्त हुए। यहां 8 वोट खराब पाए गए। इसी क्रम में मईखरकपुर से बिंदु को 97 और लालमती को 76 मत प्राप्त हुए। यहाँ 1 वोट खराब पाया गया। इसी तरह अगेहता से इसरावती प्रजापति को 90 तथा प्रेमशीला शुक्ला को 74 मत प्राप्त हुए। यहाँ 3 वोट खराब पाए गए। इस प्रकार कुल 17 वार्ड की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से समय करीब 12 बजे के लगभग समाप्त हो गई। अधिक मत प्राप्त करने वालों को विजयी घोषित कर दिया गया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye.